दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे मेरो सारथी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज एक बार फिर से आपके लिए लेके आए हैं भगवान कृष्णा का एक नया अनमोल संदेश, जिसे सुनने के बाद आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन हो जाएगा और फिर आपकी ज़िंदगी सदा के लिए खुशहाल भी हो जाएगी। इस बात पर यकीन रखिए, क्योंकि हम कृष्णा के संदेश सुनकर उसी प्रकार अगर जीने की कोशिश करते हैं ना, तब कृष्णा की कृपा हम पर होकर ही रहती है। इसीलिए कृष्णा का नाम हमें बार बार पुकारना है, कृष्णा को ही हमें अपना सब कुछ मानना है और ये ज़िंदगी भी हमें कृष्णा को ही सौंप देनी है। तो दोस्तों, आज का संदेश अगर आप सुनना चाहते हैं तो आपको एक छोटा सा काम करना है। आपके सामने जो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, उनमें से एक नंबर को आपको चुनना है और संदेश क्या है ये भी जान लेना है। दोस्तों, आपने एक नंबर को चुन लिया है, ऐसे में आशा करती हूँ और यह संदेश क्या है वो भी सुनाती हूँ। तो देखिए दोस्तों, जिन्होंने 900 नंबर चुना है उनसे भगवान कृष्णा क्या कहते हैं ये जानते हैं। भगवान कृष्णा आपसे कहते हैं, अरे भले ही तेरा दर्द किसी और के हंसने की वजह हो सकता है, लेकिन तेरी हंसी किसी के दर्द की वजह कभी नहीं बननी चाहिए। इस बात का तुझे ख्याल रखना है। अरे कोई अगर तुझे तकलीफ देता है, कोई अगर तुझे दुख बांटता है, तो इसमें तू कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, तू दूसरों के साथ कैसे बर्ताव कर सकता है ये केवल तेरे ही हाथ में है। इसीलिए दूसरों को जैसे बनना है वैसे बनने दे, दूसरों को जो करना है वो करने दे। उसके लिए खुद को कभी बदलना मत। खुद को हमेशा अच्छी राह पर चलने के लिए हमेशा प्रेरित करना। जो अच्छा है उसे अच्छा कहना सीख और जो बुरा है उसे वहीं पे छोड़कर आगे बढ़ना सीख, तभी तेरी जिंदगी आसान हो जाएगी। पता है, जिंदगी में सब कुछ अच्छा करने के बावजूद भी कुछ लोग तुझ में कमियां ढूंढते हैं, कुछ लोग तेरी बुराइयां करते हैं, लेकिन हाँ, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। अरे जिनकी आंखों में तेरी अच्छाई देखने की औकात ही नहीं है, ऐसे लोगों से तू क्यों आशाएं रखता है। इसीलिए उनको जो दिखता है वो देखने दे, लेकिन तुझे क्या करना है ये तू बस तेरे सच्चे मन से पूछ। तेरा सच्चा मन हमेशा तुझे अच्छी राह की ओर लेके जाएगा, और जो अच्छी राह की ओर चलता है, साथ में दूसरों के लिए भी प्रार्थना करता है, ऐसा व्यक्ति तो मेरा परम भक्त कहलाता है। ऐसा व्यक्ति का साथ मैं कभी छोड़ता नहीं हूँ। अरे लोगों का क्या, लोग तो केवल जरूरत पड़ने पर ही तारीफें करते हैं, वरना इस कलयुग में किसी के लिए बेमतलब की परवाह नहीं है। लेकिन फिर भी लोगों की बातों को तू दिल पे कभी मत लेना, क्योंकि तराजू वजन तोल सकता है, गुण कभी नहीं परखता। जिस व्यक्ति के पास अगर संतुष्ट नहीं है ना, उसे कितना भी मिल जाए फिर भी वो असंतुष्ट ही रहता है। और जिस व्यक्ति को दूसरों के अच्छे गुण दिखाई नहीं देते, ऐसे व्यक्ति के सामने कितना भी अच्छा बनने का प्रयास कर, वो कभी अच्छाई देखेगा नहीं। इसीलिए गलती तेरी नहीं, गलती उस व्यक्ति की आंखों में है, उस व्यक्ति के नियत में है। इसीलिए तू दूसरों की नियत नहीं बदल सकता, दूसरों के विचार भी तू कभी नहीं बदल सकता, तू बस खुद को बदल सकता है। हमेशा खुद को बदलने के लिए प्रयास कर। जो अच्छा है उसे स्वीकार कर ले, जो बुरा है उसे त्याग दे। जिसमें बदलाव तू ला सकता है उसमें बदलाव लाने की कोशिश भी तू कर, लेकिन जो कभी बदल ही नहीं सकता उसमें अपना समय कभी व्यर्थ मत करना। जिंदगी बहुत अनमोल है, जिंदगी का हर एक पल बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए हर एक पल का सदुपयोग कर, हर एक पल में कुछ अच्छा करने के लिए प्रयास कर। अगर यूं ही बुरे सोच विचार में तू तेरी जिंदगी गुजार देगा तो तेरी जिंदगी में तुझे कभी कुछ हासिल ही नहीं होगा। इसीलिए हर पल मेहनत कर, हर पल मेरा नाम ले और जितने हो सके उतने अच्छे कर्म कर। फिर देख
ये कान्हा भी तेरे साथ चलकर तुझसे कहेगा, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं। ये कान्हा तेरे साथ रहेगा, ये कान्हा तेरे साथ रहेगा। दोस्तों, अभी जिन्होंने 700 नंबर चुना है उनसे भगवान कृष्णा क्या कहते हैं ये जानते हैं। भगवान कृष्णा आपसे कहते हैं, अरे दुनिया में सेवा सबकी करना, मगर आशाएं कभी भी किसी से मत रखना। सेवा का सही मूल्य तुझे ये कलयुग कभी दे नहीं सकता। अगर तुझे सेवा का मूल्य कोई दे सकता है तो वो बस तेरा ये कान्हा है। कोई मनुष्य ऐसा कभी नहीं कर सकता। अरे तेरी पीड़ा, तेरा दुख दर्द तेरे लिए सहने की ताकत केवल तेरा ये कृष्ण रखता है। कोई इंसान तेरा दुख दर्द कभी नहीं बांट सकता। अगर तुझे लगता है कि तेरे दुख दर्द में कोई साथी बने तो वो बस तेरा कान्हा बन सकता है। इसीलिए मुझे ही अपना साथी बना ले, मुझे ही अपना सारथी मान ले। फिर तेरे हर एक दुख दर्द का मैं भी हिस्सेदार रहूँगा और वो दुख दर्द कम करने के लिए मैं ही तुझे आशीर्वाद भी दूंगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी होता है भरोसा। अरे जब तू मुझ पर भरोसा रखता है और बुरा समय आने पर भी तू अपना भरोसा टूटने नहीं देता है तो उसी वक्त तू तेरे परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है। और ऐसा व्यक्ति, ऐसा भक्त मुझे परम प्रिय होता है। ऐसे व्यक्ति के लिए मैं खुद उसके दुखों की राह पर चलता हूँ। अगर उसकी राह में कांटे आए हैं तो उन कांटों पर भी मैं ही चलता हूँ। लेकिन अपने भक्त को ऐसे पीड़ा से बाहर निकालने के लिए मैं ही आगे बढ़ता हूँ। अरे अक्सर लोगों को लगता है कि दुख और दर्द ये कान्हा देता है, लेकिन मैं कभी किसी को दुख दर्द नहीं देता। दुख दर्द तो तेरे ही कर्म तुझे देते हैं, लेकिन ये बात तू भूल जाता है। इसीलिए मैं तुझे याद दिलाता हूँ, अगर तुझे दुख दर्द नहीं चाहिए तो तुझे बुरे कर्म नहीं करने हैं। बस अच्छे कर्म करके तुझे मेहनत करनी है, कृष्णा के साथ साथ चलना है। फिर देख, तेरी ये जिंदगी सबसे खूबसूरत हो जाएगी। खुद के दुख दर्द के लिए कभी भी संसार को दोष मत देना, कभी भी भगवान को दोष मत देना। जो भी है, जैसा भी हो रहा है, केवल तेरे कर्मों की वजह से हो रहा है। चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, वो बस तेरे कर्मों का ही फल है। इसीलिए कर्म सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। एक बार तेरी गलती पर तेरा भगवान तुझे माफ कर सकता है, लेकिन तेरा कर्म कभी माफ नहीं करता। इसीलिए गलती हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन वही गलती अगर तू बार बार दोहराएगा जबकि तुझे पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, तो तुझे कोई बचा नहीं सकता। जब तू जानबूझकर पाप करता है, जब तू जानबूझकर गलती करता है और जानबूझकर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, तो वो सब कुछ अपने आप तेरे पास लौट कर आता है। इसीलिए अनजाने में अगर तुझसे कोई गलती होती है तो मैं अवश्य माफ कर दूंगा, लेकिन जानबूझकर कभी किसी का दिल मत तोड़ना, जानबूझकर कभी किसी को धोखा भी मत देना और जानबूझकर षड्यंत्र रचकर किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कभी मत करना। किसी के हक का कभी मत छीनना। तुझे जो भी कमाना है मैं तुझे दूंगा, बस तुझे उसके लिए प्रयास करना है। जब तू प्रयास करेगा तो तेरे प्रयास को अंजाम मैं दूंगा और तुझसे कहूँगा, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं। ये कान्हा तेरे साथ रहेगा, ये कान्हा हमेशा तेरे साथ रहेगा। दोस्तों, भगवान कृष्णा के आज के संदेश आपने सुने होंगे। दोनों भी संदेश आपको कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताना, और आपने कौन सा नंबर चुना था ये भी बताना। ऐसे ही संदेश अगर आप सुनना पसंद करते हैं तो हमारे मेरो साथी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ, तब तक के लिए बोलते रहिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। शुक्रिया।